नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में विवाद किस बात को लेकर स्टार्ट हुआ है। ऐसा क्या बोल दिया कुणाल कामरा ने जिसकी वजह से लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करना स्टार्ट करते हैं और जहां पे उन्होंने शो परफॉर्म किया था, जहां पे उन्होंने अपना शो शूट किया था, उस जगह को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है और काफी ज्यादा नाराज हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुणाल कामरा से। जानेंगे सब कुछ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में वीडियो को एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। सबसे पहले इस थंबनेल को देखते हैं और यहाँ पे इस कहानी में कौन कौन किरदार हैं, इस न्यूज में कौन कौन किरदार हैं, उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये व्यक्ति महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और ये शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और गठबंधन की सरकार बनाई महाराष्ट्र में। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, जो कि काफी बार विवाद में आ चुके हैं। 2020 में भी आपके ये विवाद में आए थे, सुप्रीम कोर्ट को लेके इन्होंने कुछ कहा था और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने बोला था जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बने थे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे मैं आपको नजर आऊंगा। अब बात करते हैं क्या हुआ। ये न्यूज़पेपर देखो एक बार। इस न्यूज़पेपर में इसी बात का जिक्र किया गया है कि कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है और इस स्टैंड अप कॉमेडियन ने क्या किया, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके खिलाफ कुछ टिप्पणी करी। उनके बारे में कहा गया कि ये तो वो व्यक्ति हैं जो दल बदलू हैं। इन्होंने क्या किया कि पहले तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, यानी पहले बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी। पहले बीजेपी और शिवसेना अलग होती हैं, उसके बाद शिवसेना के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक को लीड करते हैं उद्धव ठाकरे और दूसरे को आपके एकनाथ शिंदे। अब एकनाथ शिंदे बीजेपी से दोबारा मिलते हैं और आपकी गठबंधन की सरकार बनाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। ये सारी चीजें आपकी जिक्र किया गया है या बताई गई इनडायरेक्ट वे में, आप कह सकते हो। इन्होंने एक पोयम बना के सुनाई अपने शो में और उस पोयम का डायरेक्ट अगर आप मीनिंग निकालोगे तो सीधा सा मीनिंग ये निकलेगा कि जो कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसने डायरेक्ट जो है वो टारगेट किया है किसे भाई, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को। जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को टारगेट किया अपने इस शो के अंदर, तो वो वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, एक्स हो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जब ये लोगों तक पहुंची तो जो आपके एकनाथ शिंदे के फॉलोवर्स थे या शिवसेना के सपोर्टर थे, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया। वो लोग वहां पे जाते हैं जिस होटल में कुणाल कामरा ने अपना शो परफॉर्म किया, उस होटल में तोड़फोड़ करते हैं इस तरीके से और विरोध जाहिर करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने तो क्या किया, कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब कुणाल कामरा जो है वो फंस चुके हैं। कुणाल कामरा ने इसके ऊपर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, पर एक फोटो जो है वो जरूर शेयर करी है। और उस फोटो में क्या है, उस फोटो में हमें कुणाल कामरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हाथ में लिए नजर आएंगे। यानी भाई आगे क्या है, अगर मेरे खिलाफ कोई कुछ गलत करता है तो इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके थ्रू मैं बच सकता हूं। इनके कहने का मतलब ये है। यहाँ पे इस न्यूज आर्टिकल में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। होटल वेंडलाइज्ड, पुलिस कंप्लेंट फाइल्ड, व्हाई एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना इज फ्यूमिंग एट कॉमेडियन कुणाल कामरा। यानी क्यों नाराज है कुणाल कामरा से, ऐसा क्या बोल दिया कुणाल कामरा ने। तो कुणाल कामरा ने डायरेक्ट आपका क्या किया है, टारगेट किया है एकनाथ शिंदे को। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब कुणाल कामरा ने भी जवाब दिया शांत रहते हुए कि मैं संविधान का सहारा लूंगा अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ गलत किया। अब बात आती है अपोजिशन पार्टीज ने क्या किया। अपोजिशन पार्टी ने कुणाल कामरा का साथ दिया, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का काम यही है। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही है, एकनाथ शिंदे के ऊपर बिल्कुल फिट होती हैं और कोई बात ऐसी नहीं है जो कुणाल कामरा ने गलत बोली है। ये सही बात बोलते हैं कि ये तो दल बदलू बंदा है। इसने क्या किया, इसने पहले शिवसेना ज्वाइन करी और बाद में शिवसेना के ही दो टुकड़े करवा दिए। इस तरीके की बातें जो हैं वो आपके कही गई है महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर्स के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो महाराष्ट्र के अंदर विरोधी दलों के द्वारा। यहाँ पे लिखा गया है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा जो है उसके खिलाफ आपकी एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और कंप्लेंट जो है वो भी दर्ज करी गई है, एफआईआर जो है वो भी दर्ज करी गई है। यहाँ पे वो एकनाथ शिंदे जो कि आपके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गद्दार कहते हुए नजर आए इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्टली नाम नहीं दिया, इनडायरेक्ट वे में। यहाँ पे आगे लिखा गया है जहां पे इन्होंने ये परफॉर्म किया था वहां पे एकनाथ शिंदे के सपोर्टर पहुंचते हैं और क्या करते हैं भाई, चीजों को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और भी देख सकते हो आप मेरे साथ अगर चाहो तो। यहाँ पे कुछ ऐसे दृश्य नजर आएंगे उस होटल में ये लोग तोड़ते हुए। अब उसके बाद क्या लिखा गया है, एक न्यूज आर्टिकल और है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है शिवसेना एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है उसके एक एमएलए है मुरजी पटेल, उन्होंने एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी है पुलिस स्टेशन में जाके कुणाल कामरा के खिलाफ, जो उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कहा उस चीज को लेके। और ये कहा कि जो आपके महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनसे हम अपील करेंगे कि
इस व्यक्ति के खिलाफ, कुणाल कामरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और ये व्यक्ति अलग अलग समय पे कमेंट करता है अलग अलग चीजों को लेके। जैसे इन्होंने कमेंट किया था एक बार, जहां मेरे को याद है, एक रिपब्लिक इंडिया नाम से एक न्यूज चैनल है और वहां पे अर्नब गोस्वामी है, उनको लेके, ठीक है, एयरलाइन में इनका कोई डिस्प्यूट हुआ था, उसको लेके फिर बाद में आपकी जो एयरलाइन है उन्होंने 6 महीने के लिए बैन लगा दिया था कुणाल कामरा के ट्रैवल के ऊपर। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बातें कही थी। यहाँ पे ये चीजें बताई, शिवसेना लीडर्स ने काफी बुरे तरीके से जो मजाक किया था, किसने भाई मजाक किया था, कुणाल कामरा ने, उसको अस्वीकार किया। बोले यार हरामखोर आदमी है, कुछ भी बोलता है हमारे उप मुख्यमंत्री के बारे में, ये तो हमारे वो हैं, आदरणीय हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक जो पोएम सी सुनाई है वो काफी अच्छी लगी मेरे को, तो वैसे बताऊं तो मतलब एक रिदम में सुनाई है। इसने कहा था, हाथ में रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, आए हाय, ऐसा कुछ मतलब इन्होंने बताया है इस चीज को लेके। और उसी चीज को लेके कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के अंदर कि जो थाने से बिलोंग करता है, ठीक है, वो कौन है, वो आपका एकनाथ शिंदे है। इसके चेहरे पे दाढ़ी भी है और चश्मा भी है, यानी इन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया है किससे, आपके उप मुख्यमंत्री को। और ये बात भी कही गई इनके फॉलोवर्स के द्वारा और एकनाथ शिंदे के फैक्शन के द्वारा कि जो कुणाल कामरा है ना, ये स्पॉन्सर्ड कॉमेडियन है, ये जो है पैसे लेता है लोगों से और फिर कमेंट करता है या कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है ताकि उस व्यक्ति का चेहरा खराब किया जाए या उसके बारे में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करी जाए। और यहाँ पे ये भी कहा गया है, ये जो कुणाल कामरा है, अगर हमें कहीं भी मिलता है मुंबई में, सड़कों पे, गलियों में, कहीं भी, तो हम इसके चेहरे के ऊपर कालीट पोंछ देंगे, यानी इसका चेहरा काला कर देंगे और इसे बाहर आने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये बात शिवसेना के फॉलोवर्स या एकनाथ शिंदे के फॉलोवर्स जो है इन्होंने कही है, मैंने नहीं कही। तो यहाँ पे आपका क्या मानना है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन इस तरीके की पोएम सुना के, आप कह सकते हो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके कि अपने घर से बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता, खासकर भारत के अंदर। देखो भारत के अंदर बहुत सारे लोग फ्री हैं, ठीक है, जो आपके बेरोजगार हैं, अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं या तो अपने बेनिफिट के लिए या फिर वैसे शायद हो सकता है कोई रिलेशन हो उनके उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पर इस तरीके से किसी को टारगेट करना शायद गलत होगा। हाँ, इन्होंने बोल दिया, इनके खिलाफ आप कह सकते हो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अगर गलत बोला है तो डेफिनेटली इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अगर गलत नहीं बोला तो इन्हें पनिशमेंट डेफिनेटली हमें पता है नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारी कंट्री में संविधान सबसे ऊपर है, ये बाकी सब उसके नीचे आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो सकता है। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी कि कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई। कुणाल कामरा ने कुछ बोला मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए और लोग आपके भड़क चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर, और ऐसी चीजें भारत के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप कह सकते हो कैजुअल हैं। तो मिलेंगे नए सेशन में नई न्यूज नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। और चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो एक नए सेशन में फिर से मुलाकात होगी शाम को, तब तक आप इसको शेयर करें। जय हिंद।